फैक्ट अबाउट हांगकांग। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उसे एक देश के साथ साथ एक शहर के तौर पर भी जाना जाता है और ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। ये एक ऐसा शहर है जहां घर खरीदना दुनिया में सबसे महंगा माना जाता है। इस शहर में टॉयलेट फ्लश करने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल होता है। इस देश में कुंफू खेल का लोगों के बीच काफी क्रेज है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये शहर कुछ बेहतरीन कुंफू फिल्में बनाने और जैकी चैन और ब्रूस ली सहित कई अन्य अभिनेताओं के लिए प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं चीन के सबसे प्रसिद्ध शहर हांगकांग की। हांगकांग शहर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये देश पूरी दुनिया में अपनी कई चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश से जुड़ी कई रोचक ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आज हम आपको अपने इस वीडियो में हांगकांग से जुड़ी कुछ ऐसी मजेदार बातें बताएंगे। आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हांगकांग का ऑफिशियल नाम है द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव विजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये छोटे बड़े 200 आइलैंड्स को मिलाकर बना है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हांगकांग एक देश है, लेकिन असल में हांगकांग एक चाइना प्रसारित शहर है और साथ ही साउथ वेस्ट एशिया में स्थित एक स्वायत्त देश। ये शहर दुनिया के अन्य शहरों से काफी अलग है। हांगकांग पूरी दुनिया में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जाता है। ये एक प्रमुख शहर होने के साथ एक प्रमुख बंदरगाह और ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी है। चाइना के साथ होने की वजह से हांगकांग की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी इस देश में सबसे अलग चलती है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हांगकांग को चीन से मिलाया गया था। हांगकांग दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी लगभग 7.5 मिलियन है। हांगकांग के ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और अंग्रेजी है। ब्रिटिश शासन के अधीन रहने की वजह से शहर में रहने वाले काफी लोग अंग्रेजी बोलते हैं और इतने ही लोग चीनी भाषा में भी बात करते हैं। दरअसल चाइना के ज्यादातर हिस्सों में मैंड्रेनियन चाइनीज बोली जाती है, लेकिन हांगकांग के ज्यादातर लोग कैंटोनेस चाइनीज में बात करते हैं। हांगकांग की शिक्षा प्रणाली यूके एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। हांगकांग 200 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है, जिनमें कुछ आइलैंड्स में आबादी निवास करती है, जबकि कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है और वहां कोई आबादी देखने को नहीं मिलती। हांगकांग पर ब्रिटेन ने 1842 से 1947 तक राज किया। इसके बाद इसे चीन के अधीन कर दिया गया। भले ही हांगकांग चाइना के सरकार के अधीन में आता हो, लेकिन आज भी यहाँ के लोग खुद को अलग ही मानते हैं। हालांकि हांगकांग को देश तो नहीं मान सकते, लेकिन चीन का ये एक विशेष इलाका है। यहाँ का कानून अलग है और यहाँ की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत ही सीमित है और यहीं की सरकार व्यापारिक और सांस्कृतिक चीजों पर पूरी तरह से खुद फैसला लेती है। लेकिन हांगकांग की सुरक्षा विभाग पूरी तरीके से चाइना के द्वारा नियंत्रित है। हांगकांग की इकोनॉमी दुनिया की 35वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी बनाने में हांगकांग का काफी अहम योगदान रहा है। साथ ही हांगकांग में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देश के 40% हिस्से में सिर्फ पार्क हैं, यानी कि इस शहर में आने के बाद आप जिस तरफ नजर घुमाएंगे आपको वहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। चारों तरफ ग्रीनरी होने की वजह से हांगकांग को एक फ्रेग्रेंट पोर्ट भी कहा जा सकता है। दोस्तों हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर, जिसकी वैल्यू करीब 10.50 रुपए के बराबर है। हमने पहले भी बताया कि हांगकांग दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। आपको यहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति अमीर मिलेगा। हांगकांग दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ टैक्स बहुत कम है, जिस वजह से हांगकांग को एक बिजनेस हब माना जाता है। दोस्तों हांगकांग सिटी अपने पैसों का रुतबा और अपनी लग्जरी लाइफ के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ के लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि इस शहर में दुनिया की गगनचुंबी इमारतों की संख्या सबसे ज्यादा है। हांगकांग ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स देखी जाती है। यहाँ पर 14 मंजिल से भी ज्यादा कुल 8000 से ज्यादा बिल्डिंग्स है। इस शहर के लोग कितने अमीर हैं ये इसी बात से पता चलता है कि 2018 की अरबपतियों की लिस्ट में हांगकांग को 6ठा स्थान मिला था। इसके अलावा यहाँ के 70 निवासियों के पास $1 बिलियन की संपत्ति है। साथ ही बता दें कि हांगकांग को 4 सालों तक लगातार द बेस्ट बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड अवार्ड भी मिल चुका है। हांगकांग में कुछ ऐसी जगह है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सबसे शानदार टूर रिस्पॉन्स है। साल 2012 में हुए एक सर्वे के दौरान ये बात सामने आई कि उस साल यानी 2012 में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हांगकांग की यात्रा की थी और इस यात्रा पर 4 करोड़ लोगों ने मिलकर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया था। लग्जरी लाइफ जीने वाले हांगकांग के लोगों का IQ लेवल काफी तेज माना जाता है। यहाँ के लोगों के IQ लेवल के तेज होने की वजह से ये शहर अन्य शहरों से साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है। हांगकांग के आधे से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इस धर्म को यहाँ आस्था के साथ पूजा जाता है, लेकिन इस धर्म को यहाँ न मानने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही है जितनी मानने वालों की है। अब अंत तक कानून लोगों को अपने धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। हांगकांग में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा तियानटैन बुद्धा की ऊंचाई 34 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध मूर्तियों में से एक है। दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध मूर्ति बनाने में 3 साल से ज्यादा का समय लग गया था। वैसे तो इस शहर के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन ये न्यू ईयर, क्रिसमस और लैंटर्न को भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दौरान यहाँ ऐसी आतिशबाजी होती है जिसे देखने के लिए पूरा चीन इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों हमारे देश में नाबालिगों को शराब पीना तो दूर बल्कि इसे बेचना भी गैर कानूनी है, लेकिन हांगकांग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नाबालिगों को शराब बेचना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं बना। इस देश के बच्चे भी किसी भी गली और सड़क पर बिना लाइसेंस के शराब आराम से बेच सकते हैं। अब ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हांगकांग में समुद्र किनारे खड़े होकर गाना गाने पर जेल हो सकती है। जी हाँ, अगर आप बीच पर गाना गाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन पहले ही लेनी होगी, तब आप गाना गा सकेंगे। हांगकांग वैसे तो काफी खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ का मौसम कुछ अलग ही मिजाज दिखाता रहता है। हांगकांग में मई से लेकर नवंबर तक आंधी का मौसम रहता है। यहाँ तूफानों का अचानक आना आम बात होती है, लेकिन यहाँ पर इन तूफानों से निपटने के लिए हाईली एफिशिएंट सिस्टम्स अपनाए जाते हैं। हांगकांग में इन खतरनाक तूफानों से निपटने के लिए T1 और T8 जैसी
ऐसी टेक्निक्स बनाई गई है। T1 मतलब ये है कि तूफान दूर है, T3 का मतलब तूफान की गति बढ़ रही है और छोटे बच्चों को घर में ही रखने की सलाह दी जाती है। वहीं T8 और T10 का मतलब है हांगकांग में 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसको देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक दिया जाता है। दोस्तों, हांगकांग का एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कमाल का है। शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया 20 फुटबॉल के मैदानों के आकार जितना बड़ा है। हांगकांग के एयरपोर्ट को 4 बार स्काईट्रैक्स एयरलाइन का अवार्ड भी मिल चुका है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। हांगकांग में भले ही लोग घूमना काफी पसंद करते हैं, लेकिन इस शहर में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इस शहर में घर खरीदना यानी कि अपना सब कुछ खो बैठना है। यहाँ के घरों की कीमत काफी ज्यादा होती है। यहाँ घर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सिर्फ बिलियनर और बिलियनर लोग ही यहाँ घर खरीद सकते हैं। एनुअल सर्वे के मुताबिक हांगकांग में लगातार 7 सालों तक सबसे महंगे घर वाले शहर की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा पुल भी चीन के हांगकांग में ही है। 55 किलोमीटर तक फैले हुए इस ब्रिज का नाम हांगकांग जुहाई मचाओ ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने से पहले चीन से हांगकांग तक जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, लेकिन इस ब्रिज के बाद अब चीन और हांगकांग के बीच की दूरी 30 मिनट रह गई है। हांगकांग के लोग खाने के काफी शौकीन होते हैं, आपको तो पता ही है। चाइनीज लोगों को नूडल्स खाना कितना पसंद है। यहाँ के लोग हर मील पर नूडल्स खाते हैं। खाने में तो ये टेस्टी है ही, लेकिन इसके अलावा किसी के जन्मदिन पर नूडल खाना यहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है। नूडल्स खाना हांगकांग में एक तरह से शुभ माना गया है। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी हांगकांग जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।